हाँ जी दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता हूं। तो मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि एक तरीके से ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा राइट प्रदान किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने बनाया है तो आप उसकी सेलिंग करना चाहते हैं। उससे पहले ही यदि आपके प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है, आपने बनाया है, किस तरीके से बनाया है, उसे कोई चुरा कर दूसरा बेचने लग जाए, तो इसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उस जिस प्रोडक्ट की आपने खोज की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो राइट दिया गया है उसको ही अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो वो कौन से है, डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं। गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टर को उनकी डिस्कवर से इकोनॉमिक्स प्रॉफिट कमाने का एकाधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। यह राइट किसी भी इन्वेस्टर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अनदर पर्सन को प्रॉफिटिंग करने से रोकता है। क्या होता है कि जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसको खुद की मेहनत है, वो खोज करता है, और यदि वो उस प्रोडक्ट की कॉपी करता है तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करने के फॉलोइंग 4 मेथड होते हैं। एक तो होता है ट्रेड सीक्रेट, एक होता है कॉपीराइट, पेटेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग राइट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टिगेटर या फिर इंस्टीट्यूट होता है या फिर कंपनी किसी भी इन्वेस्टिगेशन को एक रहस्य के रूप में रखते हैं और किसी अन्य को ज्ञात होए दिए बिना उसका व्यापारिक उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर होता है तो वो अपने जो वो प्रोडक्ट होता है उसको एक तरीके से सीक्रेट के रूप में रखता है। किस तरीके से बनाता है, तो वो एक तरीके से सीक्रेट के रूप में रखकर उसकी मार्केटिंग करता है, तो वो ही एक तरीके से ट्रेड सीक्रेट होता है। और किसी अन्य को ज्ञात होने दिए बिना उसका व्यापारिक उपयोग करता है, उसे ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। ट्रेड सीक्रेट हैव द फॉलोइंग बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट है, एक तो ये इट हैज नो टाइम लिमिट, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लॉन्ग टाइम तक इसको सीक्रेट के रूप में रखा जा सकता है। इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर नहीं होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीक्रेट हाल्सो हैव ए नंबर, देयर प्रोटेक्शन इज ए वेरी एक्सपेंसिव। किसी अनदर पर्सन या इंस्टीट्यूट के द्वारा रहस्य रखे गए सीक्रेट आदि इंडिपेंडेंट रूप से पुनः खोज से कोई सुरक्षा नहीं होती है। दूसरी मेथड है पेटेंट। पेटेंट क्या है, एक तरीके से सर्टिफिकेट है। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट की खोज की तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपने ये इस चीज की खोज की है, तो आप इसे मार्केटिंग कर सकते हैं, वो आपको ही एकाधिकार है। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करना है, यह सब एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उससे ही अपन क्या बोल देंगे, पेटेंट बोल देंगे। कि आप जैसे कि आपने सुना होगा कि गोल्डन राइस का पेटेंट किसके द्वारा किया गया था, कौन से देश के पास है गोल्डन राइस का पेटेंट, वो आप कमेंट करके बताना। तो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है जिससे कोई गवर्नमेंट किसी अन्य इन्वेस्टिगेशंस को उसके द्वारा किए गए इन्वेंशन के लिए देती है। यह पेटेंट को यह राइट होता है कि वह अनदर पर्सन को इन्वेंशन की कॉपी करने या उसका प्रोडक्शन करने, उसका ट्रेडिंग करने से रोक दे। पेटेंट उस इन्वेंशन के लिए वैलिड होता है जिसके लिए इश्यू किया गया है। पेटेंट रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, नोवेलिटी और इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस और पेटेंटबिलिटी और डिस्क्लोजर। तो ये क्या है कि ये 5 रिक्वायरमेंट होती है पेटेंट प्राप्त करने के लिए। कॉपीराइट, कॉपीराइट के बारे में तो आपने सुना होगा कि जैसे कि आपने कोई यूट्यूब पर कोई भी वीडियो है वो अपलोड की,
कहीं से भी उठा के आपने जैसे कि यूट्यूब से ही उस वीडियो को डाउनलोड किया और वापस उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो यदि जहां से आपने डाउनलोड करके किया है तो वो कॉपीराइट कर सकता है, तो आपके पास यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि 3 कॉपीराइट आ जाते हैं तो आपके यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। तो कॉपीराइट होता है मैनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का पेटेंट नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जैसे कि सच एज ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इनका क्या पेटेंट नहीं बना सकते, तो इसके लिए एक तरीके से कॉपीराइट होता है। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन होता है। प्लांट वेराइटीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज माना जाता है। मैनी कंट्रीज के द्वारा प्लांट वेराइटीज को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया जाता है। यूएसए में प्लांट वेराइटीज को या तो पेटेंट द्वारा या फिर प्लांट ब्रीडिंग राइट, पीबीआर बोलते हैं, द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। भारत में क्या, ये द प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट 2000 में पारित किया गया था। इंडियन पेटेंट कब लागू हुआ था, ये 1999 में, और मार्केटिंग राइट था 2004 में। तो आज की वीडियो में पढ़ा है दोस्तों अपन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, और हमेशा मुस्कुराते रहिए।